हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीएफसी सीआईएल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि जीके वाले पार्ट से आता है, वही है। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। थोड़ा स्पीड रहेगी और फैक्ट डाले हैं ज़्यादा, तो उसको भी आप देखिएगा ध्यान से। भारतीय रेलवे के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस वर्ष पूरी हुई थी? बताइए, किस वर्ष पूरी हुई मानी जाती है राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया? तो 1950 से 1951 दोनों में से कोई रहेगा, कोई भी टिक कर सकते हैं, दोनों नहीं रहेंगे, उन्हीं के बीच में हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? कब आया था? 1935, मुख्यालय मुंबई। भारतीय चुनाव आयोग 1950, पार्लियामेंट योजना आयोग 1950, नीति आयोग 1 जनवरी 2015, इसरो 1969, एनडीसी 1952, भारतीय सांख्यिकी संस्थान 1931, पहला आईआईटी खड़गपुर 1951 और भारतीय विज्ञान संस्थान जो है 1909, भारतीय कृषि अनुसंधान 1929। ठीक है दोस्तों, मानवाधिकार आयोग 1993, एनएचआरसी। ठीक है, और इधर देखिए किधर, इसको याद रखेंगे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो 1-2 बार पीडीएफ से भी पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग आईएमडी 1875 हो गया। ठीक है, इतना याद रखेंगे आप लोग। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत सरकार ने किस वर्ष में की थी? बताइए बताइए बताइए। 1973 में की थी। ठीक है दोस्तों, इस बार की थीम क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना, तो सबको पता ही है। हाँ, ये याद रखेंगे। 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, क्लाइमेट चेंज अधिनियम, क्लाइमेट चेंज जो आया था नियम, जलवायु परिवर्तन, पेरिस समझौता हुआ था ना, तो 2015 में। ओजोन परत की रक्षा हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, और जो है कि ग्रीन हाउस गैस है CO2, CS4, N2O, CFC। ठीक है दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, और जो गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ था 1985, नमामि गंगे योजना 2014। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड, ठीक है, सबसे बड़ा वेटलैंड सुंदरवन डेल्टा। और जो है कि ये वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण अधिनियम 1974, याद रखेंगे। भारत की सबसे बड़ी स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम मिसाइल कौन सी है? तो अग्नि 5। ठीक दोस्तों, अग्नि 5, इसकी मारक क्षमता 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर तक। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट हो गए इससे भी रिलेटेड। एक जो अग्नि 5 जो है अंतर्महाद्वीपीय मिसाइल है ना, त्रिशूल, ये जो है सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल, मध्यम दूरी की रक्षा प्रणाली, और जो है नाग टैंक बेदी ब्रह्मोस सुपरसोनिक। ठीक है दोस्तों, सौर मिसाइल परमाणु क्षमता से युक्त सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी, कम दूरी की बैलिस्टिक INS विक्रांत। ठीक है, विमान वाहक पोत, अरिहंत जो है पनडुब्बी INS अरिहंत, तेजस स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान। ठीक है, पिनाका मल्टीवैरल रॉकेट लॉन्चर DRDO द्वारा विकसित S-400 मिसाइल प्रणाली रूस से आयात किया गया था, वायु रक्षा प्रणाली है ये भी। इसरो की स्थापना 1969, मुख्यालय बेंगलुरु, पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 1975 सोवियत संघ द्वारा लॉन्च। SLV-3 भारत के पहला सैटेलाइट लॉन्च वाहन, डॉक्टर कलाम की अगुवाई में। PSLV सबसे सफल लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सबसे सफल प्रणाली थी। चंद्रयान मिशन 1, 2, 3 2008, 19 और 23। ठीक है, और ये नाविक भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली। ठीक है दोस्तों, बाकी इसरो की स्थापना विक्रम साराभाई, इसको याद रखेंगे। भारत भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो
सही है, 368 में दी गई है दोस्तों। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसको देख लीजिए। ये सब हमको लग रहा है कि आया है, तो इसको भी अब देखेंगे। ये भी और ये भी इस बार इम्पोर्टेंट रहा, 112 और ये 110। मनी बिल की परिभाषा और केंद्र सरकार का बजट वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, ये भी 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का अधिकार, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार। और 143 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार की शक्ति, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार की शक्ति। कैग 148 और हो गया ये पंचायत से संबंधित 243, 324 चुनाव आयोग। ठीक दोस्तों, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 जो है वित्तीय आपातकाल। इधर भी देख लीजिएगा, ये वाला समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 44। ठीक दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट JNPT के रूप में जाना जाता है, बताइए। तो किसे जाना जाता है? न्यावा सेवा पोर्ट, न्यावा सेवा पोर्ट को जाना जाता है। कांड्रा बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। इस समय नाम उसका क्या हो गया है? दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल पोर्ट हो गया है। और जो है न्यावा तो हो ही गया। मुंबई बंदरगाह सबसे पुराना प्राकृतिक। हल्दिया कोलकाता का सहायक है ना। मरमंगाओ पोर्ट गोवा। पारादीप उड़ीसा। एन्नोर तमिलनाडु। पोर्ट ब्लेयर सबको पता है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे जो है कि व्यस्त एयरपोर्ट है ना, ये हो गया मुंबई में। और कौन सा? लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी। ठीक है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में। ठीक है, इतना सब इम्पोर्टेंट है, बाकी ठीक है। किस राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है, बताइए। तो किस राज्य में? केरल, केरल में। ठीक है दोस्तों, काजीरंगा कहाँ है? असम में। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। गिर गुजरात में। ठीक है, और सुंदरवन पश्चिम बंगाल, बंगाल टाइगर के लिए। रणथंभौर राजस्थान। कान्हा जो है मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। पेरियार केरल हाथियों के लिए। हेमिस जो है लद्दाख भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित। झांसीग्राम जम्मू कश्मीर। सिमलीपाल उड़ीसा में बाघों और हाथियों के लिए प्रसिद्ध। केवलादेव जो है भरतपुर सेंचुरी पक्षियों के लिए। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में। अनामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में। जैव जैव विविधता के लिए, जैव विविधता में समृद्ध है। पिन वैली जो है हिमाचल प्रदेश में है। राजा जी उत्तराखंड में। सब इम्पोर्टेंट है। अच्छा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी, बताइए। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुई थी। ठीक दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये भी तो आ ही चुका है। जल अधिनियम। वायु। लोकपाल भ्रष्टाचार वाला जो रोकने के लिए है, लोकपाल अधिनियम 2013 में। और यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। ठीक है, IT 2000 में आया था। जनजातीय अधिकार अधिनियम फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 वनवासियों के लिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कब कहाँ शुरू हुई थी? तो राजस्थान में शुरू हुई थी, नागौर जिले में। ठीक है दोस्तों, समिति बलवंत राय मेहता समिति 1957 त्रिस्तरीय प्रणाली सिफारिश। ठीक है, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। अब कई राज्यों में 50% तक हो गया है ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए भाग 9 में। ठीक है, संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया इसको। निम्न में से कौन सा राज्य मिल्खा सिंह राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्टेडियम के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। तो चंडीगढ़, मिल्खा सिंह राष्ट्रीय एथलीट्स स्टेडियम जो है कि चंडीगढ़ में, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारत ने पहली बार ओलंपिक की भागीदारी की थी 1900 में। नॉर्मन पिचर्ड। ठीक है, नॉर्मन पिचर्ड। 2 रजत पदक। और जो भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक 1928 हॉकी। ठीक है दोस्तों,
और यहाँ पे हॉकी कब कब जीते हैं पदक ये भी हो गया। 28, 32, 36, 48, 52, 56, 64 और 80। ठीक है, सारे फैक्ट हैं दोस्तों, तो जल्दी याद नहीं होते, लेकिन हम एक सरसरी निगाह से देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा एग्जाम में हो जाता है ना, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो काम बना देता है, तो इतना हम ध्यान रखेंगे बस, वो ज़्यादा इस पर हम नहीं वो करेंगे। ठीक दोस्तों, भारत का पहला एथलीट्स ओलंपिक गोल्ड नीरज चोपड़ा। पीवी सिंधु ओलंपिक में 2 पदक, सिल्वर 2016 और 2020 में, ब्रॉन्ज मैरी कॉम 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन ब्रॉन्ज जीती थी। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद। ओलंपिक 3 ओलंपिक स्वर्ण। और आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस में, फीफा 1930 उरुग्वे, आईसीसी वर्ल्ड कप शुरुआत 1975 महिला का हो गया 1973, T20 के 2007 में दक्षिण अफ्रीका विजेता था। कॉमनवेल्थ गेम में भारत की पहली भागीदारी थी 1934 लंदन में। एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 नई दिल्ली। किस आयोग ने भारत में भ्रष्टाचार विरोधी संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की? तो के संस्थानम समिति द्वारा। ठीक दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति हो गया, ये भी हो गया, और ये समिति हो गई मालगांवकर समिति 1971 जो प्रशासनिक सुधार और जांच प्रणाली। सरदार स्वर्ण सिंह 1976। ठीक है, मौलिक कर्तव्य के लिए तो वीआईपी क्वेश्चन होता है हमेशा। और जो है कि मंथा समिति डिजिटल शिक्षा, नरसिंहम समिति नरसिंहम बैंकिंग सुधार, वर्गीज कुरियन दुग्ध विकास, रंगराजन गरीबी मापदंड 2008 में, केलकर 2002 में कर सुधार के लिए, कस्तूरी रंजन नई शिक्षा नीति, हो सकता है ये इम्पोर्टेंट हो जाए। और जो है भुरिया समिति आदिवासी क्षेत्रों में पंचायत व्यवस्था, गोरे समिति अनुसूचित जाति के लिए। जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है तो यहाँ से हो गया फिजिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट। तो उसमें प्रेरित वोल्टेज किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो बताइए। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। यदि किसी एक वस्तु पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है तो वह किस प्रकार की गति करेगा? मुक्त पतन, फ्री फॉल होगा उसका। ठीक है दोस्तों, गैस के नियम, बायल लॉ, रॉबर्ट बायल। ठीक है, पी इंटू वी बराबर कांस्टेंट होगा। चार्ल्स का नियम, तापमान बढ़ने पर गैस का आयतन बढ़ता है। ठीक है, चार्ल्स का नियम। ओम का नियम, वी बराबर आई आर। फ्लेमिंग का बाएं हाथ मोटर और यहाँ पे दाएं हाथ जो है जनरेटर। हुक्स लॉ तनाव विस्तार संबंधित है, एफ बराबर के इंटू एक्स। आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? जब कोई वस्तु द्रव में डाली जाती है तो विस्थापित द्रव के भार के बल के बराबर अनुभव करती है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, गिलबर्ट न्यूटन लुइस। द्रव्यमान संरक्षण, लेवासियर निश्चित अनुपात, जोसेफ प्राउस्ट। गैस के नियम, समान आयतन वाले जो है अवगाद्रो ला भी कहा जाएगा, गैस के नियम अवगाद्रो ला। समान आयतन, ग्राम नियम, गैसों के अपेक्षित घनत्व। ठीक है दोस्तों, कोशिका सिद्धांत, स्लाइडेन और स्वान। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन। अनुवांशिकता के नियम, ग्रेगर मेंडल 1866। डीएनए खोज, वाटसन और क्रिक। प्रतिरक्षा सिद्धांत, वैक्सीनेशन, लुई पाश्चर। उसका विभाजन, वाल्टर फ्लेमिंग। ठीक है, गतिजैविक खोज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ध्वनिक तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज चलती हैं? तो सब जानते हैं, ठोस में चलती हैं। ठीक दोस्तों, ये देखिए, मानव का कान जो है कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में सुनता है। ठीक दोस्तों, और यहाँ पे इतना तापमान पे इसकी चाल कितनी होती है? 343।
ये मैकेनिकल वेव है, इसकी तीव्रता डीबी डेसिबल में मेजर की जाती है ना। वार्तालाप 60 डीबी के आसपास, इसे कम ही रहना चाहिए। 120 डीबी ध्वनि श्रवण के लिए हानिकारक होती है, ठीक है। इको क्या होता है, जब ध्वनि वापस टकरा के लौटती है तो उसको इको बोलते हैं। ध्वनि सुनने के लिए स्रोत और प्रवर्तक की दूरी कम से कम 17.2 मीटर होनी चाहिए प्रति ध्वनि सुनने के लिए, ये बात है, इससे कम पे नहीं। बिल्लियां डॉल्फिन अल्ट्रासोनिक तरंगे का प्रयोग करती हैं, चमगादड़ भी। और सोनार का उपयोग कहाँ किया जाता है, जल के भीतर वस्तु का पता लगाने। ताप ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सीधे रूपांतरित करने वाला उपकरण कौन सा है, तो थर्मो। बेकरल ने रेडियोधर्मिता शब्द का प्रयोग, मैडम क्यूरी ने यूरेनियम, ठीक है, सबसे आम। अच्छा, ये चीज़ हम देखेंगे। अल्फा धनावेशित भारी और कम प्रवेश क्षमता, कम पेनिट्रेट करेगी। और यहाँ पे जो है बीटा ऋणावेशित मध्यम, और यहाँ पे गामा जो है कि ज़्यादा पेनिट्रेट करती है ना दोस्तों। और यहाँ पे न्यूक्लियर विखंडन, न्यूक्लियर संलयन, ठीक है दोस्तों। भारी नाभिक का टूटना, ऊर्जा उत्पन्न करना, नाभिकीय विखंडन। संलयन में हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं, इसको संलयन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों को परमाणु के कोर से बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहा जाता है, उसको आयनन ऊर्जा कहते हैं दोस्तों, आयनन ऊर्जा। जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो किस प्रक्रिया से नमक बनता है, बताइए। नमक कैसे बनता है दोस्तों, ये तो दे दिया ऑप्शन, तटस्थीकरण, ठीक दोस्तों। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिए उसको। देखिए, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में या चायन छोड़ते हैं। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल जो है लाल लिटमस को नीला, अम्ल लाल लिटमस को नीला नहीं बनाते हैं बल्कि नीले लिटमस को लाल करते हैं। बात थोड़ा सा हो जाती है ना कन्फ्यूजन वाली, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है, तो सबको पता है पीएच स्केल से इधर और इधर जो है कि बेस होता है। नींबू सैट्रिक, दही लैक्टिक, टार्टरिक इमली, ऑक्जेलिक टमाटर, और टमाटर में लाइकोपीन भी होता है कलर के लिए। और यहाँ पे फार्मिक अम्ल चीटी, ठीक है दोस्तों। अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक एसिड। चार वे पदार्थ हैं जो OH आयन छोड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। कैसाला कड़वा, लाल लिटमस को नीला करता है ना, पीएच मान 7 से अधिक। और जो है कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है, NaHCO3, क्षारीय प्रकृति का, ठीक है। लिटमस नीला और लाल, फिनाप्थलीन क्षार में गुलाबी, मेथिल ऑरेंज अम्ल में लाल और क्षार में पीला, ठीक दोस्तों। ब्लू विट्रियल किसका सामान्य नाम है, ब्लू विट्रियल किसका सामान्य नाम है, तो CuSO4, CuSO4 इंटू 5:2, ठीक दोस्तों। और यहाँ पे देखते हैं बोरिक अम्ल H3BO3 नेत्र चिकित्सा में प्रयोग होता है। रिफिटकरी का सूत्र है ना, जल शुद्धिकरण के लिए। और यहाँ पे N2OH विस्फोटक पदार्थ, और यहाँ पे C6H5 एंटीसेप्टिक के लिए। और यहाँ पे हो गया आपका CHC3 पुराने समय में बेहोशी की दवा, जिसको हम क्लोरोफार्म भी कहते हैं। और कार्बन टेट्राक्लोराइड ड्राई क्लीनिंग के लिए, ठीक है दोस्तों। शरीर के अंदर वाले कुछ ग्लूकोज का फार्मूला देख लीजिए, यूरिया CONH2NH2 होता है ना,
मूत्र मार्ग में पाया जाता है। अल्कोहल, एथेनॉल, और हो गया यहाँ पे लैक्टिक एसिड का क्या होता है C3H6O3, और स्टेरिक अम्ल का C18 और H36 ठीक दोस्तों, सब इम्पोर्टेंट हो गया। तत्वों की आवर्त सारणी में रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति किस पर निर्भर करती है, बताइए। तो किस पर? परमाणु क्रमांक पे। डोबर्नियर ने दिया था त्रिक नियम ना, इसमें क्या बताया था, जब तत्वों को त्रिक समूह में रखा जाता है तो मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के औसत के बराबर होता है। जैसे, ठीक है दोस्तों, जैसे इसका हो गया परमाणु द्रव्यमान, लिथियम का 7 हो गया ना, और सोडियम का 23 हो गया लगभग। अब इसका जो है पोटेशियम का ऐसे करके एवरेज लेंगे तो 23 सोडियम का एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी द्रव्यमान, इस पे ध्यान दीजिएगा। न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है, जब तत्वों को बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अनुसार सजाया जाता है तो हर 8वां तत्व पहले समान गुण वाला होता है। ठीक है दोस्तों, हर 8वां तत्व न्यूलैंड का अष्टक नियम है। मेंडलीव का आवर्त सारणी सबको ही पता है। मेंडलीव ने ईका सिलिका नामक काल्पनिक तत्व रखा था जो बाद में जर्मेनियम निकला। ठीक है, इसको हम मोस्टली इंपॉर्टेंट ये भी आता है ना। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, बताइए। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है ना। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और अपचयन में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनुवांशिकता के नियम, अनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की थी, तो ग्रेगर मेंडल ने की थी। ठीक है, मटर के दाने पे प्रयोग किया था। मेंडल ने 7 लक्षण का अध्ययन किया था। अच्छा, मटर के वैज्ञानिक नाम, और जो है कि एक चीज ये डीएनए की संरचना वाटसन और क्रिक ने और क्या बताए थे, वो डबल हेलिक्स है ना। जीनोम क्या है, किसी जीव के संपूर्ण डीएनए की जानकारी। वाई क्रोमोसोम पुरुषों लक्षण के लिए जिम्मेदार। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। ठीक है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। डाउन सिंड्रोम 21वें क्रोमोसोम के अतिरिक्त प्रतीक के कारण। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये होते हैं डबल हेलिक्स, दोहरे कुंडल वाले होते हैं। ठीक है दोस्तों, एटीपी का निर्माण, एटीपी का निर्माण कोशिका के किस भाग में होता है, बताइए। एंडोस्टीन ट्राइफॉस्फेट कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। रक्त का थक्का बनने में कौन सा तत्व प्रमुख भूमिका निभाता है, तो बताइए, प्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, इधर क्या देखिए, डब्ल्यूबीसी की अधिकता से क्या होता है, ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर। डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और प्लीहा। प्लेटलेट्स का निर्माण, ठीक है दोस्तों, सब याद रखेंगे, सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो पीडीएफ अब थोड़ा पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा एक वीडियो बनाने में। इसमें देखिए इम्पोर्टेंट है ना, फाइब्रोनिजेन। ठीक है, फाइब्रोनिजेन रक्त के थक्के बनाने में सहायक प्रोटीन है ना, इम्पोर्टेंट है ये। फाइब्रिनोजेन हाइपरटेंशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ना। हाँ, ये भी है, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, और ये तीनों प्रोटीन है प्लाज्मा में। ठीक है, तीनों है ना।
फेब्रिनोजिन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन तीनों याद रखेंगे ना। बस इतना ही इधर से। और आगे, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए में प्रमुख कौन सा अंतर होता है? बस ये देख लीजिए, ये आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, अंतर देख लीजिए। ये डीएनए दोहरी कुंडली वाले, आरएनए जो है ये कल। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों? तो तंत्रिका कोशिका, नर्वस सिस्टम। ठीक है दोस्तों। देखिए कुछ एंजाइम है ऑनलाइनर में, आप इसको जरूर देखिए, हम तो कहेंगे। एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में बदलता है। पेप्सिन प्रोटीन को छोटे अंशों में तोड़ता है पेट में। रेनिन बच्चों के पेट में दूध को जमाता है, या पचाता है यहाँ पे। ठीक है। लाइपेज वसा को फैटी एसिड में ग्लिसरॉल में तोड़ता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन और छोटे भागों में तोड़ता है अग्नाशय द्वारा। माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। लैक्टोज जो है दूध की शर्करा, जो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में बदलता है। ये ऐसे कर देंगे इसको, और इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में बदल। सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ठीक है, इसको ऐसे कामा में ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट हो गए। जाइमेज ये थोड़ा सा हट के, तो फर्मेंटेशन या किण्वन में। ठीक है दोस्तों, बाकी ठीक है, इतना काफ़ी है। बाकी पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं। देखिए कुछ हार्मोन्स है ना। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं ना। थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि, इंसुलिन शुगर की मात्रा को घटाता है। ठीक, ब्लड में शुगर की मात्रा को घटाता है, खून में, रक्त में। इंसुलिन की कमी से सबको पता है डायबिटीज मेलिटस होता है। एंड्रोलिन बाह्य तनाव वाला जो हार्मोन्स होता है, हमें जो उत्तेजित करता है। टेस्टोस्टेरोन होता है पुरुषों में द्वितीय लिंग विशेषता के लिए जिम्मेदार। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन महिलाओं में प्रजनन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन नींद और जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रित करता है। ठीक है। एडीएच हार्मोन जल संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। थायरॉक्सिन गॉइटर या घोंघा रोग। कुछ देखते हैं हम थोड़ा सा करंट अफेयर का पॉइंट। मार्च 2025 में भारत का पहला पीपीपी सार्वजनिक निजी भागीदारी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर है मुंबई आपका। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? मेडिसिन कीज। ठीक है दोस्तों, मेडिसिन कीज। हाल ही में भारतीय बैंक संघ आईबीए का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। किसे किया गया? तो चला श्रीनिवासलू शेट्टी। ठीक है सॉरी दोस्तों, चला श्रीनिवासलू शेट्टी। पहली महिला विधि सचिव लॉ सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अंजू राठी राणा। विश्व शीतकालीन खेल 2025 कहाँ आयोजित हुए? ट्यूरिन, इटली। विश्व शीतकालीन खेल 2025 भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 33, 8 स्वर्ण, 18 रजत और 7 कांस्य। ठीक है दोस्तों, आंसर भी साथ में दे दिए हैं, तो आप पीडीएफ भी पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जल स्थिरता सम्मेलन कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम इस बार क्या थी? तो योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। ठीक है दोस्तों। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो इस राज्य में उत्तराखंड में। ठीक दोस्तों, उत्तराखंड में। भारतीय वायुसेना ने राज्य में डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास आयोजित किया। तो ये किस राज्य में आयोजित किया? तो राजस्थान में किया। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही दोस्तों। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
कोशिश किया गया है कम समय में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए दोस्तों। इसमें कोई त्रुटि होती है तो थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा।